Hey guys, welcome to Pick a Card Reading. So here is another video. So this is about why your relationship didn't work out. So it means a relationship with anyone, with your exes, with your friends, with your parents, whosoever is there in your mind. So this is the reading, and here it has three piles are here. I've kept beautiful प्लेन टॉय एयरप्लेन टॉयज फॉर यू. सो यहाँ पे तीन पाइल है. दिस इज़ 1, 2 and 3. सो प्लीज़ गो अहेड एंड पिक अ पाइल जिस पे भी आप बहुत ड्रॉन कर रहे हैं. प्लीज़ डू नॉट गो फॉर द कलर्स. आई हैव जस्ट केप्ट टू make it more presentable and pictures so that there are more colors in the video. So please go ahead and pick a pile you feel most drawn to. अगर 2 choose करना है, 2 खोलते ही अगर आपके दिमाग में 2 आ रहा है, so please choose 2. One or one. If there are 2 piles, so please go for both. Okay, and if needed, please pause the video, meditate, and then choose a pile. It is very important. Okay, so in this video I will cover 3 things that who was it that जिसके साथ आपका रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं किया, एंड क्यों वर्क नहीं किया, एंड वाज इट गुड फॉर यू कि अच्छा वो वर्क नहीं किया, फिर बुरा था या फिर वर्क करना चाहिए था दैट वेज. ठीक है, सो लेट्स डिग इन एंड आई विल सी यू राइट एट योर पाइल. हे गाइस, जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है, दिस प्लेन ये आपकी रीडिंग है. सो लेट्स सी कि रिलेशनशिप आपका क्यों वर्क नहीं किया. वाज इट गुड दैट वर्क करना चाहिए था या फिर नहीं वर्क करना चाहिए था. ओके, सो मुझे यहाँ पे एज यू कैन इवन सी, आई कैन सी अ लॉट ऑफ फीमेल एनर्जी हियर. सो विथ फीमेल एनर्जी आई कैन सी दैट जिसके बारे में भी आप ये सोच रहे हैं, this person या तो obviously if you are male then obviously your partner, and if you are female then you are thinking of someone who is someone who is जिसके साथ आप लुकअप करते थे. आप वो आपसे सीनियर है एंड आपसे बड़े हैं, एंड कुछ आई कैन सी दैट कुछ लोग, बस कुछ ही लोग थोड़ा मदर फिगर भी देखते थे उनको, एंड कुछ बहुत मुझे लग रहा है कि सीनियर थे, वो उनसे थोड़ा बहुत बड़े थे, मतलब उनको आप लुकअप करते थे, देखते थे, एंड कहीं ना कहीं. ठीक है, नाउ लेट मी सी कि आपका रिलेशनशिप क्यों वर्क नहीं किया. आपका रिलेशनशिप मुझे बहुत हद तक दिख रहा है कि इमोशनली आपका कनेक्ट बहुत हद तक नहीं था. मतलब जो रिलेशनशिप में थे, आपका जो रिलेशनशिप बैलेंस था बहुत हद तक बैलेंस आउट नहीं हुआ. आप उनकी सोच कुछ और थी, आपकी सोच कुछ और थी, एंड आप दोनों के बीच में बहुत हद तक फाइट होना शुरू हो जाती थी. जब भी कुछ होता था आप दोनों के पीछे फाइट हो जाती थी, लड़ जाते थे आप दोनों, एंड बहुत हद तक, एंड कहीं ना कहीं आपने इस रिलेशनशिप में बहुत दिया है, जो भी आपका है, बट आप जब भी एक्सपेक्ट करते थे कि आपको मिले उतना ही आपको नहीं मिलता था, एंड उसी की वजह से आपके जो इमोशनल बैलेंस, इमोशनली आप बहुत हद तक डिसबैलेंस हो रहे थे. आपको लगता था कि मतलब आप ही क्यों दें, आप ही क्यों करें, आपको क्यों नहीं मिलता वापस. तो ये मुझे बहुत हद तक दिख रहा है. एंड एक और चीज़, लेट मी सी कि रिलेशनशिप आपके लिए अच्छा हुआ, ख़त्म हो गया कि नहीं. ठीक है, सो जहाँ तक दिख रहा है कि ये जो रिलेशनशिप जब आपका ख़त्म हुआ, मुझे लग रहा है कि आपने अपनी लाइफ की डोर थोड़ी अपनी हाथ में लेनी शुरू करी. आप कुछ चीज़ों के लिए इन पे बहुत निर्भर करते थे, डिपेंड होते थे. कुछ नॉलेज के लिए, कुछ राह के लिए आप उनसे वे आउट पूछते थे, डिस्कस करते थे, एंड बातें करते थे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. बट जब आपका इनसे रिलेशनशिप ख़त्म हुआ तो आपने अपनी ज़िंदगी की डोर अपने हाथ में ले ली, एंड ये सोचा कि जो भी अब आपको करना है अपने हाथ में, अपने पास करना है. और इस चीज़ के लिए आपने और नॉलेज गेन करने की कोशिश करी, आपने और चीज़ें देखी, सीखी, कि सो दैट आप किसी और पर निर्भर ना होना पड़े जिस तरह से आप इन पर थे. एंड ये कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा रहा है, बिकॉज अगर अब आप ऐसे इंसान हैं जो लोगों को गाइड कर सकता है, जो अब बता सकता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. अब वो लोगों से इतना पूछता नहीं है, लोगों पे इतना डिपेंड नहीं रहता जितना वो पहले रहते थे. ठीक है,
ये मुझे बहुत हद तक आपके लिए दिख रहा है। आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, पहले से इमोशनली आप स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं आप इनको बहुत मिस भी करते हैं, बहुत चीज़ों पास्ट की चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में आती रहती है, ये मुझे बहुत हद तक दिख रही है। एंड आप इनको बहुत सारी चीज़ों के लिए अडोर करते थे, एंड इनके अंदर ऑब्वियसली बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ भी थी जो कोई भी इग्नोर नहीं कर पाएगा, कोई भी अडोर कर लेगा। बट बिकॉज आपका जो इमोशनल बैलेंस नहीं हो पाया, ये आपकी सोच इनकी सोच बिल्कुल भी बैठ नहीं पाई, एंड कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप टूटना ही पड़ा। एंड जब ये टूटा आप बहुत बुरी तरह शैटर्ड भी हो गए थे, शैटर्ड हो गए थे कि आपको एक्सपेक्ट नहीं था कि ऐसा होगा, ठीक है। एंड या फिर ये ऐसा करेंगे या फिर ऐसा हो जाएगा। तो ये बहुत हद तक है, ये बहुत हद तक फेमिनिन एनर्जी है। मुझे जितना पूरी तरह मैं बता सकती हूँ कि आप जिसके बारे में भी सोच रहे हैं अभी, वो फीमेल है। एंड जो फीमेल है, या तो वो पार्टनर है आपकी, या तो ये आपकी कोई ऐसी रह चुकी है जो आपको बहुत हद तक काउंसिल करती थी, गाइड करती थी, आपसे सीनियर थी थोड़ी, जिसको आप लुकअप करते थे, वे आउट पूछते थे बहुत हद तक। तो बहुत पॉजिटिव आपके लाइफ में इम्पैक्ट था इनका, ठीक है। सो दिस इज ओनली फॉर पाइल वन ग्रुप। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो ये कैसे रेजोनेट किया। आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स। थैंक यू सो मच, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू। हे गाइस, जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है, दिस येलो कलर, ये आपकी रीडिंग है। सो लेट्स सी आप किसके बारे में सोच रहे हैं, ये रिलेशनशिप क्यों वर्कआउट नहीं किया, एंड क्या ये अच्छा हुआ आपके लिए कि रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं किया, ठीक है। सो पाइल 2 गाइस, मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये वो पार्टनर है जिन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, चीट किया है आपके बीच में बहुत हद तक। पास में जब आपका रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है, तब आपका रिलेशनशिप जब ख़त्म हुआ है, वो अच्छे नोट पे ख़त्म नहीं हुआ, बहुत बुरे नोट पे ख़त्म हुआ है, एंड आपको इमोशनली बहुत हद तक शैटर्ड कर गया है। एंड जिसके बारे में अगर है, ये ऑब्वियसली बहुत फायर एनर्जी है। ये शायद ऐसे इंसान है जो डोमिनेटिंग थे, एंड बहुत इनका जो सराउंडिंग था आसपास, आपको बहुत अच्छा लगता था। ही कुड बी और शी कुड बी, आई कैन सी फायर एनर्जी, एरीज, लियो और सैजी, पॉसिबिलिटीज आर देयर। एंड इसमें मुझे बहुत हद तक दिख रहा है कि वो एक ऐसे इंसान थे जो बहुत हार्ड वर्किंग है, एंड अपना नाम, अपना करियर बनाने में बहुत गोल ओरिएंटेड है, ऐसे इंसान है ये। एंड बट कहीं ना कहीं जब आप दोनों के बीच में मुझे दिख रहा है कि पास में ऐसा चीज़ हुआ, आपको उनकी कुछ चीज़ों के बारे में पता चला जो उन्होंने आपसे छुपाई। एंड आई थिंक कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि चीट किया उनके पार्टनर ने। एंड कुछ के लिए आप लोगों की लाइफ में बीच में कोई गया था, एंड जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप नहीं वर्क करा। एंड अब दोनों का जब ब्रेकअप हुआ, बहुत हद तक आप शैटर्ड हो गए, ख़त्म हो गए, एंड आपने किसी भी चीज़ पे विश्वास करना बंद कर दिया, हर एक चीज़ पे विश्वास करना बंद कर दिया, भगवान पे विश्वास करना बंद कर दिया, चीज़ों पे विश्वास करना बंद कर दिया, सारे वैल्यूज़ पे अपने सोचा कुछ सच नहीं होता आपकी लाइफ में। जो अब पिक्चर थी वो अब इसके बाद जब ख़त्म हुआ तब नहीं रही, ठीक है। सो लेट मी सी कि ये आपके लिए अच्छा था या नहीं था जब ये ख़त्म हुआ, एंड कैसा था दिख रहा है मुझे। बिकॉज जब आपका रिलेशनशिप ख़त्म हुआ, आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला कर लिया, अकेले हो गए, एंड अकेले होने के बाद आपने कुछ टाइम बाद अपने आप को संभाला। आपके दोस्त, आपके आसपास जो लोग थे, आपको समझ में आया कि ये ही लाइफ नहीं है, ये ख़त्म नहीं है। अब का जो लाइफ अब का जो मेंटल स्टेटस है आपका ऑब्वियसली बहुत स्टेबल है, एंड आपको पता है कि ये इंसान के जाने से ख़त्म नहीं हो जाती चीज़ें। आपने बहुत हद तक रियलाइज़ करी है, अब आपकी लाइफ ऐसी स्टेबल है। आप ऑब्वियसली उनके बारे में सोचते हैं, अभी भी आप डीपली हर्ट हैं, बट आप इसको आगे अपने आप को, अपनी लाइफ को अफेक्ट होने नहीं देते हैं। आप आगे बढ़ रहे हैं, आप लोगों से मिल रहे हैं, आप सोशलाइजेशन कर रहे हैं, आप हंस रहे हैं, आप खुश हैं। बट कहीं ना कहीं अगर अब मैं बोलूँ, दिख रहा है मुझे आप 100% खुश नहीं है बिल्कुल भी। आपके अंदर वो कहीं ना कहीं जो आपको
धक्का दिया है, जो आपको धोखा दिया है, वो आपको बहुत हद तक अफेक्ट कर रहा है, जो आपकी सोल तक चला गया है, जो मुझे दिख रहा है बहुत हद तक। सो ये आपको बहुत हद तक अफेक्ट करा है पाइल 2 गाइस, एंड बट कोई नहीं, आप मूव ऑन कर रहे हो, आप सही राह पे हो, सही स्टेबल आप होने की कोशिश भी कर रहे हो, आप हो भी चुके हो कुछ हद तक, पूरी तरह नहीं, बट प्लीज़ गो ऑन। जिस भी राह पे हो आप अपने आप को अपनी आप को खुश रखने की कोशिश करिए, बिकॉज आप ही इंपॉर्टेंट हो लाइफ में, और कोई नहीं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो थैंक यू सो मच पाइल 2 गाइस। लेट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि कैसे रेजोनेट किया। इफ एनीथिंग यू वांट टू नो मोर रीडिंग, कुछ भी, you can comment down below. I will surely revert you guys. Thank you so much, and do not forget to like and subscribe to my channel. Thank you. Hey guys, जिन्होंने भी pile 3 चूज किया, ये आपकी रीडिंग है। So let's see कि why this relationship didn't work out. Be it with anyone, आपके पार्टनर, anyone, जिसके जो भी आपके दिमाग में है, वो ये उनसे रिलेटेड है। ठीक है, ओके। सो पाइल 3 गाइस, मुझे दिख रहा है कि ये जो आपका रिलेशनशिप है, सो ये मुझे जिनके भी बारे में आपने सोचा है, बिकॉज आई कैन सी बोथ फेमिनिन एंड मस्कुलिन एनर्जी, बोथ, दोनों दिख रहे हैं मुझे, एंड मोस्टली मुझे फेमिनिन एनर्जी दिख रही है एंड मस्कुलिन भी है। सो जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत हद तक आपके सेपरेशन होने का रीज़न बहुत हद तक है, बहुत लोग आपके जो आसपास थे, ये प्योरली रीज़न है आपका कि आपके आसपास आप दोनों के आपके रिलेशनशिप के बीच में हमेशा कोई ना कोई रहा है, एंड वो बहुत बड़े रीजंस बने हैं जो आपका रिलेशनशिप टूटा है। आप दोनों के रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग पहले था, बट वो वीक होता गया एज एंड व्हेन जब आपके बीच में और लोग आते रहे। ये रिलेशनशिप का रीज़न तो बहुत हद तक है, एंड ये जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, ये आपके साथ, आपने इनके साथ बहुत इमोशनली बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है, एंड आपको बहुत इमोशनली कंप्लीट फील होता था जब भी आप इनके साथ रहते थे। आपका कनेक्शन, आपका बॉन्ड इनके साथ बहुत अच्छा था पहले, एंड मुझे बहुत हद तक दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे रहते थे कि आपको लगता था कि अगर आप दोनों ही हो सिर्फ, तो आप दोनों परफेक्ट है एक दूसरे के लिए। ये बहुत हद तक था, बट कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में लोग आते गए और आते ही गए, एंड आपका रिलेशनशिप बहुत वीक कर दिया। जितना स्ट्रॉन्ग आपको लगता था, वो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ और वीक हो गया, और वीक होते होते वो फेड हो गया। आप जिसके बारे में अभी सोच रहे हैं, वो फेड हो चुका है रिलेशनशिप। आप दोनों के बीच में इतना लोग आ गए हैं, इतना डिस्टेंस दिख रहा है मुझे कि आप अगर उनको बुलाने की और सोचने की कोशिश भी करेंगे तो उनको फील ही नहीं होगा, क्योंकि वो कनेक्शन अब टूट चुका है। आपका जो कनेक्शन उनके साथ है, आप फिर भी उनके बारे में सोच रहे हैं अभी भी। अगर आप देखो कि ये अच्छा होना, ये क्या अच्छा था आपके लिए कि आपका रिलेशनशिप ख़त्म हुआ, तो ये ना अच्छा था ना बुरा है आपके लिए। आप बहुत हद तक जितना आप इमोशनली इनके लिए इन पे इंक्लाइन थे, इमोशनली आप इन पे इतना डिपेंडेंट थे चीज़ों के लिए, अपने वो आपको सपोर्ट करते थे, आपको मेंटली सपोर्ट मिलता था, आप इतना थे। आप जब आपका इनसे कनेक्शन टूटा, ऑब्वियसली आपको बहुत हद तक सपोर्ट की ज़रूरत थी, बट अब आपने अपने आप को इस तरह से बना दिया है कि आपको नहीं ज़रूरत है इनकी, कि आपको वो मेंटल लेवल का शांति या फिर इमोशनल लेवल की शांति मिले। ठीक है, बट कहीं ना कहीं आप इनको अभी भी मिस करते हैं। आप चाहते हैं कि आप पे कॉन्टैक्ट में आए और आपका वो बॉन्ड वापस बने, बिकॉज आप चाहते हैं कि वो आप उन पे वो इमोशनली इंक्लाइंड हो, आप इमोशनली उन पे डिपेंड रहे। आप अभी भी बहुत हद तक चाहते हैं, बट वो हो नहीं पा रहा है, बिकॉज आप दोनों के बीच में बहुत डिस्टेंस आ गया। अभी भी आप चाहते हो, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पे एक चीज़, मैं एक कार्ड निकालना चाहूँगी पाइल 3 के लिए स्पेशली। एक मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स आई वांट टू टेक आउट फॉर पाइल 3 व्यूअर्स, बिकॉज आप अभी भी उस इनके साथ अटके हुए हैं एंड आपके बीच में डिस्टेंस है। सो व्हाट एक्स्ट्रा मैसेज, व्हाट एंजल्स, व्हाट गॉड, व्हाट यूनिवर्स वांट्स टू गिव यू one message that I want to take out. I have not done this any of my video, but I wanted to do it because I felt for it. Okay, so this is the message that I've got, pile 3 guys. So please, जैसा है आपके लिए, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जो इंसान आपके लिए
इतना भी नहीं सोच रहा है, आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप उसकी चाह रखें अभी, बिकॉज़ आप वापस अपने आप को हर्ट करेंगे, आप वहीं पे अटके रहेंगे। आप अटके तो उतना नहीं है, बट जो 20% अंदर जो आपके अंदर चाह है उनके साथ रहने की, आप उसको अब धीरे धीरे कोशिश करिए, आप किसी तरीके से फिल करने की, आप आगे बढ़ के लोगों से उस कनेक्शन से बात करने की कोशिश करिए। आप आगे बढ़िए। दिस इज ऑल आई वांट टू से, दैट ऑल एंजल वांट्स टू से, कि आप मूव ऑन करिए इमोशनली। आप अंदर एक जगह रुक गए हैं, ये बहुत हद तक है, आप अंदर रुक गए हैं, एंड वो जो रुका हुआ है आपको बहुत हद तक आपको कुछ कोई किसी और को लाने नहीं दे रहा अपनी लाइफ में जो है। तो प्लीज़ जो भी अगर आपकी लाइफ में है, आप उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो पूरी तरीके से, तो अगर आप ये हटाएंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। आप पास के लिए प्लीज़ आप पीछे मत देखिए बार बार बार, आपको दुखी हो मिलेगा, यही बोलना चाहूँगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। लेट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो कैसे आपको रेजोनेट हुआ। आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।